जिस्म से इतना खून निकल चुका है, कहीं ऐसा न हो कि कमजोरी की वजह से बेहोश होकर गिर जाऊं। अगर गिर गया तो फिर मेरे भाई को कौन जगाएगा और लश्कर की हिफाजत कौन करेगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसा कुरान से लगाव का एक ऐसा अजीब वाक़या पेश करने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपका दिल ईमान से रोशन हो जाएगा, आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो वाक़या शुरू करती हूँ। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहाद से वापस तशरीफ़ ला रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह पड़ाव डाला और इरशाद फरमाया कि 2 आदमी रात को पहरा दें ताकि बकिया लोग आराम की नींद सो सकें। 2 सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने आप को उस खिदमत के लिए पेश किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि इस पहाड़ की चोटी पर चले जाओ और दुश्मन का ख्याल रखो, ऐसा न हो कि दुश्मन शबे खून मारे और लोगों को नुकसान पहुंचाए। वो दोनों सहाबा पहाड़ की चोटी पर चले गए। थोड़ी देर तो बैठे रहे। थोड़ी देर के बाद आपस में मशवरा किया कि अगर दोनों जागते रहे तो मुमकिन है कि आखिरी पहर में दोनों को नींद आ सकती है, तो बेहतर है कि एक बंदा अभी सो जाए और दूसरा जागता रहे। बाद में दूसरा जाग जाएगा और पहला सो जाएगा। इस तरह फर्ज मनसबी भी पूरा हो जाएगा और वक्त भी अच्छा गुजर जाएगा। चुनांचा उसमें से एक सो गए, दूसरे जागते रहे। जो सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जाग रहे थे, उन्होंने सोचा कि मैं खामोशी से इधर उधर देख रहा हूँ, टाइम बीत रहा है, कितना ही अच्छा हो कि मैं 2 रकात नमाज ही पढ़ लूँ। उन्होंने 2 रकात नमाज की नीयत बांध ली और सूरह कहफ पढ़ना शुरू कर दी। सूरह कहफ पढ़ने में कुछ ऐसा मज़ा आया कि पढ़ते ही रहे। आजकल हम जब नमाज पढ़ते हैं हमें लफ्ज़ों का माना ही नहीं पता होता है, इसलिए नमाज में मज़ा नहीं आता। उन्हें लफ्ज़ों के माने भी पते थे और लफ्ज़ों की हकीकत भी पता थी, इसलिए जब भी वो नमाज या कुरान पढ़ते थे तो वो बहुत मज़े से पढ़ते थे, दिल से पढ़ते थे। सूरह कहफ पढ़ने में इतना मज़ा आया कि वो पढ़ते ही रह गए। उसी दौरान दुश्मन आ निकला। उसने देखा कि लश्कर तो सोया हुआ है, करीब कोई ऐसा तो नहीं जो पहरे में हो। उसने ऊपर पहाड़ की चोटी पर देखा तो एक आदमी खड़ा नजर आया। उसने दूर ही से एक तीर मारा जो उनके जिस्म पर लगा नमाज की हालत में, और खून निकल आया, मगर वह सूरह कहफ पढ़ते रहे। दूसरा तीर मारा तो खून दूसरी जगह से निकल आया, मगर फिर भी कुरान पढ़ते रहे। इस तरह कई तीर उनके जिस्म में लगे और खून निकलता रहा। खून निकलने से वजू के टूटने का मसला इस वक्त तक वाज़े नहीं हुआ था। वो कुरान पढ़ने में इतना डूबे थे कि उन्हें दर्द का एहसास ही नहीं था। फिर उनको एहसास हुआ कि जिस्म से इतना खून निकल चुका है, कहीं ऐसा ना हो कि कमजोरी की वजह से बेहोश होकर गिर जाऊं। अगर गिर गया तो मेरे भाई को कौन जगाएगा और लश्कर की हिफाजत कौन करेगा। ये तो जिम्मेदारी में कोताही होगी। लिहाजा जल्दी से सलाम फेरा, अपने भाई को जगाया और कहने लगे कि दुश्मन तीरों पर तीर मारता रहता और मैं उनको खाता रहता, मगर सूरह कहफ को मुकम्मल किए बगैर मैं कभी सलाम ना फेरता। मुझे कुरान के पढ़ने में यूं मजा आ रहा था, सुभान अल्लाह, लेकिन मुझे डर था कि कहीं खून ज्यादा निकलने की वजह से लश्कर पर कोई खतरा ना आ जाए, इसलिए मैंने सलाम फेर दिया। मेरे दोस्तों, हमारे ऊपर मक्खी आकर बैठती है तो हमारी नमाज की कैफियत बदल जाती है। एक मच्छर आकर हमारी नमाज की खुशू को ख़त्म कर देता है, मगर सहाबा इकराम तीरों पर तीर खाते थे, नमाज में कोई खलल नहीं आने देते थे। आज हम जिस तरह आइसक्रीम खाते हैं तो हमें हर चम्मच के खाने पर मज़ा आता है, बिल्कुल उसी तरह अल्लाह वाले जब कुरान मजीद पढ़ते हैं तो उनको हर आयत के पढ़ने पर मज़ा आता है, क्योंकि वो समझ कर पढ़ते हैं। उन्हें पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम अल्लाह ताला से क्या कह रहे हैं। आज जो हम कहते हैं, आज तो हम कुरान पाक पढ़ते हैं, हमें पता ही नहीं है हम पढ़ क्या रहे हैं, हम अल्लाह पाक से क्या कह रहे हैं। इसलिए हमें समझ कर पढ़ना चाहिए। जब हम समझ कर पढ़ने की कोशिश करेंगे ना तो हमें भी वही मज़ा आएगा इंशाल्लाह। इसीलिए फरमाया गया वइज़ा समिअू मा उन्ज़िला इला रसूल तरा अयूनहुम तफीज़ु मिनद दमई मिम्मा अरफू मिनल हक़
वे कुरान सुनते थे तो उनकी आंखों से आंसू रवा दवा हो जाते थे। यक़ूलून, वह कहा करते थे, रब्बना आमन्ना, ए परवरदिगार हम ईमान लाए, फक्तुबना मअश शाहिदीन, ऐ अल्लाह हमें गवाही देने वालों में से लिख ले। वमा लना ला नुमिनु बिल्लाह वमा जाअना मिनल हक़्क़ि व नतमउ अन युदखिलना रब्बना मअल कौमिस सालिहीन। सुबहान अल्लाह। जब कुरान पढ़ते सुनते हुए यूं दुआएं मांगते थे तो रब्बे करीम की तरफ से फरमान आता था, तो रब्बे करीम की तरफ से फौरन जवाब आता था। फ़असाबहुमुल्लाहु बिमा क़ालू, वो जो कुछ अल्लाह से मांगते थे तो रब्बे करीम उनको वो तमाम कुछ अता फरमा देते थे। आज हमें पता ही नहीं है हम अपने रब से क्या मांग रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं। हर दौर और हर जमाने में इस कुरान से इश्क करने वाले गुजरे हैं। दुनिया में कोई दूसरी ऐसी किताब नहीं जिससे इस कदर मोहब्बत की गई हो जितनी कुरान से मोहब्बत की गई। इसे तन्हाइयों में पढ़ा गया, इसे महफिलों में पढ़ा गया, इसे रात के अंधेरों में पढ़ा गया, उसे दिन के उजालों में पढ़ा गया, इसे तहतुल लफ्ज़ से पढ़ा गया, उसे बुलंद आवाज से पढ़ा गया, इसे पढ़कर रोया गया, इसे सुनकर रोया गया। इसके एक एक लफ्ज़ पर मेहनत की गई, एक एक लफ्ज़ को हिफ्ज़ किया गया, एक एक लफ्ज़ के माना को समझा गया। इसे मोहब्बत करने वालों ने अपनी पूरी पूरी ज़िंदगी कुरान की खिदमत करते करते गुजार दी और बिलाखिर ये कहते हुए गए, ऐ अल्लाह तू हमें अगर उम्र नूह अता कर देता तो हम पूरी ज़िंदगी इस कुरान को पढ़ने पढ़ाने में गुजार देते। सैयदा फातिमा ज़ोहरा ने एक मर्तबा सर्दियों की लंबी रात में तहज्जुद के वक़्त 2 रकात नफिल की नीयत बांधी। तबीयत में कुछ ऐसा जज्ब सूज और कैफ था कि जी चाहता था कि पढ़ती रहूं। एक ही आयत को मज़े लेकर पढ़ती रहीं। उन्होंने खूब कुरान पढ़ा, सलाम फेरा तो क्या देखती हैं कि सुबह सादिक करीब है। दुआ के लिए हाथ उठाई और रोने बैठ गई और कहने लगी, ऐ अल्लाह मैंने तो 2 रकात ही नियत बांधी थी, तेरी रात भी कितनी छोटी है कि 2 रकात में तेरी रात मुकम्मल हो गई। उन्हें रातों के छोटा होने का शिकवा हुआ करता था और आज हम 1 मिनट में 2-2 रकातें नमाज पढ़ लेते हैं, क्योंकि जब वो कुरान पढ़ते थे तो उनको कुरान पाक की लज्जत आया करती थी। उन्हें कुरान पाक से मोहब्बत थी, कुरान पाक के हर हर्फ से उन्हें मोहब्बत थी, उन्हें मज़ा आता था।